हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर में। तो ऑलरेडी हम पहले ही अवकलन करा रहे हैं। कुमार मित्तल का एनसीईआरटी का पहले करा चुके हैं। अब इसमें पहले 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसे स्टार्ट करते हैं, चलेगा। तो इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। तो सिद्ध कीजिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो ऐसे सवाल में ना इसका एक फार्मूला होता है, कॉस एक्स का फार्मूला होता है। वो फार्मूले मैंने आपको पहले बता रखे हैं। कॉस के 4 फार्मूले होते हैं, एक तो साइन के पदों में, एक केवल कॉस के पदों में, साइन कॉस के पदों में, और केवल टेन के पदों में। तो साइन 2x का फार्मूला होता है ना, इसे हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हम इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। उससे इस जो प्रूफ करने के लिए पूछा गया है उसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले कॉस एक्स का वैल्यू दे रखा है ना, कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो, जब भी कॉस के साथ एक देखे तो वो एक दूसरे के होते हैं जानी दुश्मन। क्या होते हैं बेटा? जानी दुश्मन। इसीलिए वो एक दूसरे को निरस्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। जो मजबूत होगा, जो टिकाऊ होगा, वो तो रुक जाता है, जो कमज़ोर होगा वो गिर जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें किस किस के बीच टक्कर है? यहाँ पे इसमें टक्कर है एक और कॉस के बीच में। तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2। जैसे ही आप ब्रैकेट को खोलोगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 आएगा। इस 1 से ये खत्म हो जाएगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे? केवल बचेगा साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2। ये y की वैल्यू आएगी साइन एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करोगे, इसका अब क्या करोगे बेटा? अवकलन y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन बचा है साइन एक्स बाई 2। इसका अवकलन कर दो। इसका अवकलन क्या होगा? लिख दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो कर दो। y का अवकलन होता है बेटा डी वाई बटे डी एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। कॉस इसके लिए क्या है? साइन एक्स का ये एक्स है पूरा, तो इसके लिए ये एक्स होगा, और जो एक्स माना है हमने उसका पुनः अवकलन करोगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स, 1/2 को आप बाहर निकाल लोगे, और कॉस एक्स बाई 2 ये पहले से एक्स का अवकलन करोगे तो 1 होता है। अब एक्स का अवकलन होता है 1, तो ये तो अवकलन हो गया हमारा, लेकिन हमें प्रूव करके कुछ ये चीज़ दिखानी थी। तो इसमें से ना, यहाँ से बेटा, इसमें से ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, इसमें से आप कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस एक्स बाई 2 आ रहा है ना, ठीक। इसे सॉल्व करो आप। यहाँ से निकालोगे आप कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 को इधर लेके आओगे, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 का इधर डिवाइड करोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर से इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 1/2 रूट में कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो यही हमें प्रूफ करने की पूछा है। इसमें थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1/2 दे रखा है प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1/2। तो वही निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है। तो इसमें आप सबसे पहले करोगे कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो हाफ एंगल में तो दिया नहीं है, दे रखा है कैसा? फुल एंगल में। तो उससे हम पहले हाफ एंगल में तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स।
तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वर्गांतर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स से एक पावर कट जाएगी इसकी। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आएगी, इसका अलग अलग भाग लगा देंगे। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन साइन होता है कोसेक माइनस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो y की ये वैल्यू होगी, इसका दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन होता है dy बटे डी एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस dy बटे डी एक्स। ये साइन और कॉस के पदों में ब्रेक करोगे। कोसेक एक्स को लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। इसको ना आप साइन को कॉस के पदों में ब्रेक कर लो। साइन स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स और इसमें लगा दो वर्गांतर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो ये हुआ हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। इसमें बोला गया है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसमें आप कॉन्जुगेट का गुणा करोगे सबसे पहले 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे बचेगा साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन यहाँ वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक पावर यहाँ से इसकी कट जाएगी। तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स और कॉस बट्टे साइन होता है कॉट एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स और कॉट एक्स को अब साइन और कॉस के पदों में ब्रेक करोगे। ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे और एलसीएम लेंगे। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। अब नीचे साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में आप ब्रेक कर लो, माइनस ऊपर है कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें आप वर्गांतर लगाओगे, ये माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स। इससे ये पावर कट जाएगी। इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 1 माइनस के कॉस एक्स या फिर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। नीचे से हर में से माइनस इनको कॉमन ले लोगे, यही आपका आंसर होगा। या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस के कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इससे पहले आप साइन कॉस के पदों में ब्रेक करोगे, तो ब्रेक कर लो आप। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बटे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम आएगा साइन एक्स अपॉन इंटू में कॉस एक्स। जब ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही नीचे इसका एलसीएम लोगे तब भी साइन एक्स और कॉस एक्स ही आएगा इन दोनों का एलसीएम। जब इससे भाग लगाओगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इससे ये वाला टर्म एकदम कट जाएगा और ये सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उसके अलावा ये देखो ये नंबर कहाँ जाएगा ऊपर, ये इसमें रहेगा इजिकल टू 1 अपॉन, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। क्यों? जैसे माइनस साइन आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, तो इसे लिखोगे माइनस का सेक 2x। ये होता है माइनस का 1 अपॉन कॉस 2x होगा, 1 अपॉन कॉस 2x होता है सेक 2x का। अब इसका अवकलन कर दो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आप 2x का अवकलन करोगे तो उसका अवकलन होगा 2, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। माइनस 2 सेक एक्स इंटू में टेन 2x, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको दे रखा है सेक एक्स माइनस के टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें एक सिंपल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन में हमने अब तक हर को ख़त्म किया है, डिनोमिनेटर को बिल्कुल फिनिश किया है। तो यहाँ पे भी वही काम रहेगा कि डिनोमिनेटर जो कुछ भी हो उसे ख़त्म कर दें। तो ख़त्म कब हो सकता है? जब सर्वसमय का हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो अगर इसमें हम कॉन्जुगेट का गुणा कर दें तो हर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन के आएगा और उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसमें आप कॉन्जुगेट का गुणा कीजिएगा। ऊपर सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऊपर सेक एक्स माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे बनेगा वर्गांतर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल, नीचे तो हो जाएगा 1, ऊपर वाले का होल स्क्वायर बोल दो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स और सेक एक्स। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका अवकलन करने के लिए पहले आपको एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बेटा 2x। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। देखो एक और बार दोबारा से पुनः बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का अगर आप d/dx करते हो तो एक्स स्क्वायर का होता है घात आगे आएगी और घात में से एक कम कर देंगे, उसकी घात कितनी आएगी 1। और पुनः हम एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1। तो वो हमें पता नहीं पड़ता, तो उसका मान कितना आता है 2x। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 सेक एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x, और जो x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 टेन एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और पुनः जो x माना है उसका अवकलन कर देंगे माइनस 2। इसमें बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो इन्हें में मल्टीप्लाई पर लगाएंगे। 2 इसमें होता है कि फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दोगे और सेकंड फंक्शन का अवकलन करोगे, प्लस अब सेकंड को छोड़ोगे और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करोगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बेटा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स प्लस
2 tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x माइनस 2 ब्रैकेट में tan x, और sec x का अवकलन होता है sec x इंटू में tan x प्लस sec x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि ऐसे निकल के आता है ये 2x वाला। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा हो तो आप कॉमन लीजिएगा। पहले क्या कॉमन मिल रहा है? हर पद में से 2 मिल रहा है, sec x मिल रहा है, 2 मिल रहा है sec x, यहाँ से tan x भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से tan x नहीं मिलेगा, और यहाँ पे sec की एक ही पावर है, तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 2 sec और x। वो कॉमन लेने के बाद बचा क्या? यहाँ पे बचेगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, यहाँ पे भी sec x प्लस tan x, sec x इंटू tan x, माइनस यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का tan स्क्वायर x और माइनस का sec स्क्वायर x। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec x, यहाँ पर 2 sec x माइनस इंटू सॉरी tan x इंटू tan x, क्योंकि ये sec x tan x, ये sec x tan x जुड़ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, माइनस tan स्क्वायर x माइनस के sec स्क्वायर x। तो इसे ना आप सही तरीके से लिख सकते हो। कैसे? इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो पहले। 2 sec x tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस के 2 sec x इंटू tan x। ये फॉर्मेट बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो बाहर ही चल रहा है, ये हो जाएगा tan x माइनस sec x का होल स्क्वायर। अगर आप बाई चांस आंसर में ये आंसर न देके वो ए भी दे सकता है 2 sec x और sec x माइनस के tan x का होल स्क्वायर। जब भी तुम कोई ऑड नंबर, जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो उसकी पावर कितनी आएगी? 2 इवन नंबर आएगी। जब भी पावर इवन नंबर आएगी तो उसका माइनस का वो प्लस हो जाता है, क्योंकि -1 इंटू -1 करोगे तो आपको +1 प्राप्त होगा। ठीक है ना? इस वजह से ये दोनों के दोनों आंसर सही हैं। जो आपको दिख रहा हो वही ले। अगर आप ये वाला आज छोड़ोगे तो ये भी सही है, ये वाला करोगे तो ये भी सही है। दोनों के दोनों आंसर सही हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। y = sin क्यूब x, तब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये फॉर्मेट ना x की पावर n का है। ये फॉर्मेट किसका है? x की पावर n का। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin x का होल क्यूब। तो इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होता है dy/dx। घात आगे आएगी और घात में से एक कम कर देंगे, और जिसको हमने x माना था तभी तो ये x की पावर n का फॉर्मूला बना था। जिसे x माना है उसका दोबारा से अवकलन कर दो, तो dy/dx बराबर 3 sin स्क्वायर x, और sin x का अवकलन होता है cos x। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि d/dx साइन पाई डिग्री, सॉरी साइन x डिग्री है, पाई डिग्री x डिग्री है। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसका मान याद करना है। तो एक चीज़ याद रखना, 1 डिग्री में ना π/180 रेडियन होते हैं, 180 रेडियन होते हैं। तो यही इसका मीन्स लगा दो, d/dx साइन। जब भी तुम्हें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा होता है ना, जैसे x दे रखा है यहाँ, तो ये हमेशा रेडियन में ही है, तभी हम उसका अवकलन कर पाते हैं। अगर कोई हमें डिग्री में दे रखा होगा तो हम उसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो डिग्री को पहले रेडियन में चेंज किया, वो हो जाएगा π/180 और x। अब इसका अवकलन करो। साइन के लिए पूरा का पूरा x है, तो साइन x का क्या होता है अवकलन? cos x, x की जगह पर π/180 और x, और जिसे हमने x माना है, किसे माना है? π/180 इंटू एक्स को। तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे। ये किसके बराबर था? x डिग्री के। इसमें से π/180 को बाहर निकाल लोगे और d/dx x का कर दोगे, और इसका x के सापेक्ष x का अवकलन होता है 1, तो बराबर π/180
180 cos x डिग्री। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज 5.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए जल्दी से जल्दी आप जौन सी बुक की बोलोगे उसके हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एफ एक्स इजिकल टू 10 स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6, तो एफ डैश 2 का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको एफ डैश का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर हम डी बट्टे डी एक्स लिखें या वाई का अवकलन करें डी वाई बट्टे डी एक्स या वाई डैश करें, किसी भी फंक्शन के ऊपर डैश लग गया तो उसका मतलब है कि उसका अवकलन करना है हमें। तो हमें एफ डैश चाहिए पहले, तो एफ डैश एक्स बराबर, इसको आप सही एक फॉर्मेट में लिखोगे। किस तरीके से, वही एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट, यानी इसे कैसे लिखोगे, पहले डी बटे डी एक्स बराबर में 10 पाई एक्स अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, और जिसे आपने x माना है उसका हमें पुनः अवकलन करना होगा। अवकलन करें, इसे ही तो x माना था। चलो, एक बार अवकलन जिसका हो गया वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह पे क्या है पाई x अपॉन 6, तो इसका भी हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। हम अवकलन कब तक करते हैं, जब तक या तो हमें एक सही अवकलन नहीं मिल जाए या फिर लास्ट में अवकलन अगर x का करें तो उसका अवकलन 1 आ जाए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 पाई एक्स अपॉन 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6। इसमें से पाई अपॉन 6 को आप कॉमन लोगे, फिर डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलन करोगे तो ये हो जाता है 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 पाई एक्स अपॉन 6 सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6 इंटू पाई बाई 6। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये 2 से ये कितने टाइम करें 3 टाइम्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 3 10 पाई एक्स अपॉन 6 सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6। लेकिन हमें इतना नहीं पूछा, ये तो हमारा केवल अवकलन हुआ है। हमें पूछा क्या गया है कि अगर x की जगह पर 2 रख दें तभी तो बनेगा बेटा एफ डैश 2, तभी तो बन के आएगा एफ डैश 2। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया इसमें, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको x की जगह पे 2 पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 इंटू 2 सेक स्क्वायर पाई अपॉन 6 इंटू 2। ये कितना होगा पाई बाई 3 यानी 60। इसकी वैल्यू कितनी होती है 60। चलो एफ डैश 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है ना। 10 60 की वैल्यू √3 होती है और सेक 60 की वैल्यू से 2 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इससे ये कितने टाइम कट जाएगा रूट टाइम। तो इसकी वैल्यू आएगी एफ डैश 2 इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन √3। तो ये इसका आंसर होगा आज का। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय हिंद।